जब भी घर में मेहमान आने होते हैं तो सबसे कॉमन रेसिपी जो हर घर में बनती है वो है दोस्तों मटर पनीर। लेकिन जब ज्यादा क्वांटिटी में मटर पनीर बनाने हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसी मटर पनीर की रेसिपी बता रहा हूँ जो कि आपको बिल्कुल शादी पार्टी हलवाई बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। और ये मेरी गारंटी है कि हमेशा कंसिस्टेंट बनेगी, आप कितनी भी क्वांटिटी बना लो। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों मटर पनीर बनाने के लिए 4 मेन बातों का आपको ध्यान देना है। तो पहली जो मेन बात है वो है पनीर। मैंने यहाँ पर इस रेसिपी में आधा किलो पनीर का यूज किया है और पनीर को मैंने जानबूझकर छोटे पीसेस में काटा है ताकि जब मैं पनीर को ग्रेवी में ज्यादा चलाऊं भी तो वो इजीली टूटे ना। और तो और जब आप ऐसे छोटा छोटा काटते हो तो पनीर की क्वांटिटी ज्यादा लगती है और सबको इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी हो पाती है। खैर पनीर को आपने पैन में हल्का सा रोस्ट करना है, गलती से भी ज्यादा रोस्ट मत करना या ब्राउन मत करना, हल्का सा ही रोस्ट करना। और ये रोस्टिंग बेसिकली इसलिए होती है दोस्तों ताकि हमारी ग्रेवी में पनीर टूटे ना। अब ये देखो हल्का सा ही रंग लिया है मैंने और बस सीधा ही मैंने गरम नमकीन पानी में पनीर को डाल दिया। इस पानी में मैंने यहाँ पर सूखी लाल मिर्चें भी भिगो दी है, उनका फ्लेवर भी आ जाएगा और ये मिर्चें भी पूरी तरीके से भीग जाएंगी। आप पनीर को ऐसे ही छोड़ देना जब तक हम यहाँ पर दूसरे इम्पोर्टेंट स्टेप को देख लेते हैं जो कि है प्याज। प्याज की कुकिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए दोस्तों, तभी आपकी ग्रेवी सही बनेगी। तो मैं हमेशा प्याज को ऐसे स्लाइसेस में करता हूँ और इनके लच्छों को खोल जरूर देता हूँ इनको पकाने से पहले। पकाने के लिए आप कढ़ाई में तेल लेना और प्याज को बिल्कुल भी दोस्तों आप भुनना मत, सीधा ही फ्राई करना। हलवाई भी यही करते हैं। ऐसे तलने से प्याज में एकदम कैरमलाइजेशन बहुत अच्छी होती है और पूरा फ्लेवर एकदम बैलेंस आता है। अगर आप यहाँ पर प्याज को छोटा छोटा काट कर पकाने बैठोगे तो अनइवन, कुछ प्याज ज्यादा पकेंगे कुछ प्याज कम पकेंगे और आपकी ग्रेवी का फ्लेवर चेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको ऐसे ब्राउन होने तक प्याज को पकाना है और जैसे ये 90% पक जाए वैसे ही आपको टिश्यू पेपर के ऊपर प्याज को निकाल लेना है। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों टमाटर। यहाँ पर जब मैं प्याज की फ्राइंग कर रहा था तब तक मैंने यहाँ पर टमाटर भी अपने काट लिए थे। और भाई ये टमाटर यूज कौन से करने हैं, आपने बढ़िया लाल टमाटर तो लेने हैं, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर सैलेड टमाटर, हाइब्रिड टमाटर या बम्बैया टमाटर भी कहते हैं उसे, इसी का ही यूज करना दोस्तों ग्रेवी में। आपकी ग्रेवी इन टमाटरों से ज्यादा बनेगी और बरकत भी ज्यादा आएगी। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट से यहाँ पर हम बैलेंस भी कर देंगे। अगर आप यहाँ पर देसी टमाटरों का यूज करते हो तो कम टमाटरों से खटास ज्यादा आ जाएगी, जिससे ग्रेवी कम बनेगी और आप उसको बैलेंस भी नहीं कर पाओगे। तो टैंगीनेस के लिए मैं यहाँ पर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालूंगा जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। फिलहाल मिक्सी में चलते हैं। मिक्सी में आप लहसुन, वो जो हमने मिर्चें भिगा कर रखी थी उन्हें डालना, अदरक और टमाटर डालना। और आप देख सकते हो मेरी रेसिपी में टमाटर भी काफी ज्यादा है। अच्छे से एकदम पूरा पीस देना, बढ़िया सा पेस्ट ले लेना। और जो हमने प्याज ब्राउन करे थे उनको भी मिक्सी में डालना और उसके साथ साथ 2-3 टेबलस्पून दही के डालना। दही वो बैलेंस देगी, जो टमाटरों का जो खटास जो हल्की सी कम होगी, दही उसको बैलेंस आउट करेगी और तो और हल्की सी क्रीमीनेस भी देगी। थोड़ा सा पीसने के बाद आप यहाँ पर पानी जरूर डाल देना जिससे कि आपको एक बढ़िया पेस्ट मिल जाए प्याज और दही का। अब दोस्तों कंटिन्यू करते हैं रेसिपी को और ग्रेवी बनाते वक्त ही मैं आपको चौथा और आखिरी पॉइंट बताऊंगा। मैंने वही तेल लिया है दोस्तों जिसमें मैंने यहाँ पर प्याज को तला था, क्योंकि उसमें प्याज का पूरा फ्लेवर है। इसी तेल में आप गरम करके पहले जीरा डालना और जैसे ही जीरा चटक जाए आप यहाँ पर टमाटर का पेस्ट डाल देना। यहाँ पर सारी कुकिंग दोस्तों ढककर करना, क्योंकि यहाँ पर पेस्ट है तो यहाँ पर सारी चीजें उछल उछल के आपके ऊपर भी आ सकती है गरम गरम। टमाटर डालते ही मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो नमक तो डालना ही है भाई, नमक नाराज हो जाएगा। उसके साथ साथ आप यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालना। इस रेसिपी में आपको कोई बहुत मसालों की जरूरत नहीं है दोस्तों, सारी कुकिंग मेरे 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही हैं बस। तो ढककर 5 मिनट पकाना, फिर बीच में एक बार चला देना, फिर 5-7 मिनट तक और पकाना। टमाटर काफी जल्दी पक जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बस आपने तब तक पकाना है जब तक कि आपकी ग्रेवी एकदम दानेदार दरदरी नहीं हो जाती और तेल एकदम अलग हो जाना चाहिए, यानी कि ग्रेवी और तेल जुड़ी हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उस स्टेज तक आपने पकाना है। ये देखो ग्रेवी अब एकदम दानेदार हो गई। बस इसी स्टेज पर आप यहाँ पर दही और प्याज का पेस्ट डाल देना और मिक्सी से सारा निकाल देना, थोड़ा सा पानी डाल। अब दही आई है तो दही को भी थोड़ा सा पकाना होगा। अब फिर से ढक्कन लगाना और इनको 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पे आराम से पकने देना।
और थोड़ी ही देर में देखना दोस्तों, पूरी आपकी ग्रेवी सेट हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर मटर डाले हैं। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों, मटर मैंने फ्रेश यूज करे हैं भाई, सीजन आ चुका है। और मैंने मटर को 10 मिनट नमक के पानी में उबाल के डाला है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप मटर को उबाल लो ताकि उनमें एक सॉफ्टनेस आए। और गलती से भी मटर को उबालने के बाद पानी से मत निकाल लेना, पानी में ही छोड़ना दोस्तों। और जब मटर डालने वाले हो ग्रेवी में तभी इनको पानी से निकालना, नहीं तो अगर पहले निकाल के रख दोगे तो मटर पड़े पड़े सिकुड़ जाएंगे। मटर के साथ ही इसी टाइम पर आप यहाँ पर पनीर को भी डाल देना। और सारी चीजें मिलाने के बाद गरम मसाला और कसूरी मेथी डालनी है। मैंने आपको पहले ही बोला था दोस्तों, ना ही ज्यादा खड़े मसालों की जरूरत है, ना ही कोई स्पेशल मसाला। बेसिक मसाला लेकिन कुकिंग और इंग्रेडिएंट्स एकदम सही। और बस इतने में ही आपके मटर पनीर एकदम परफेक्ट बन जाते हैं। बढ़िया सुंदर लग रहे हैं ना दोस्तों। अब आपको बस ग्रेवी को सेट करना है, तो आप यहाँ पर पानी डालना और पानी डालकर इसको 5-6 मिनट एकदम लो फ्लेम पे आराम से पकने देना ढक के। और जब आप ढक्कन खोलोगे तो एकदम परफेक्ट हलवाई वाला मटर पनीर जो आप शादियों में खाते हो ना दोस्तों, वो बनेगा। आप कितनी भी क्वांटिटी बना लो, ये जल्दी भी बनेगा और हमेशा परफेक्ट बनेगा। बना कर देखना दोस्तों, बहुत पसंद आएगा।